दोस्तों गायों की डेयरी फार्मिंग करके आप एक रोज यानी कि हर रोज 30,000 रुपए कमा सकते हैं और महीने के ये पैसे बनते हैं 9 लाख रुपए। और अगर हम साल की बात करें तो आपका टर्नओवर होगा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पर एक कपल है जो गिर गाय की डेयरी फार्मिंग करते हैं और उनका सालाना टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप गिर गाय का डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं और आप भी सालाना करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और कितनी कमाई होती है, खर्चा कितना है, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपकी मुलाकात करवाऊं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। तो चलिए अब आपको मिलवाता हूं इंदौर के अंकित जैन से। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। तो अंकित सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कौन सा आपका डेयरी फार्म? नमस्कार, मेरा नाम अंकित जैन है। हम लोग गिर गाय का डेयरी फार्म ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर इंदौर में। और हम लोग का ब्रांड है, हम लोग सारा चीज़ पैकेज करके ही सेल कर रहे हैं। हम लोग का ब्रांड नेम डीप रूट्स है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो डीप रूट्स के नाम से मिलेंगे, चाहे दूध हो, घी हो, बाकी के भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो सब हम डीप रूट्स के नाम से कर रहे हैं। जी। तो आपके पास कौन सी गाय है जिसमें आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? हम लोग एक सिंगल ब्रीड पे काम कर रहे हैं। एक ब्रीड जो हम लोग के पास है वो गिर गाय है। जी। और गिर गाय बेसिकली आप बोले कि इंडिया में जो नेटिव ब्रीड है, जो हिंदुस्तान की खुद की नस्ल है, उसमें से एक गिर गाय है। जी। और ऐसी कई सारी दूसरी भी नेटिव ब्रीड्स होती है जैसे साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, उसमें से एक गिर गाय है। तो क्या खास बात है गिर गाय की जिसके लिए आपने गिर गाय को चूज किया? अगर हम गिर गाय की बात करें तो आप जो मेजर पॉइंट है, मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने रिसर्च किया कि अगर हमें डेयरी करना है तो हम किस ब्रीड के साथ काम करें। जी। तो गिर गाय के सिलेक्शन के पीछे दो क्राइटेरिया थे। सबसे पहला ये कि गिर गाय के दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। जी। मतलब जब हम गिर गाय का दूध पी रहे हैं तो एज कम्पेयर टू बाकी किसी का भी दूध, चाहे वो भैंस का दूध हो, चाहे वो जर्सी एचएफ गाय का दूध हो, जी। उसके कंपैरिजन में दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई है। सेकेंडली दूध देने की पीरियड, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉट कि एक साल में कितना टाइम दूध दे रही है, वो भी गिर गाय का, अगर हम दूसरी देसी गायों में देखें तो गिर गाय का वो पीरियड काफ़ी अच्छा है। जी। उसके अलावा इसके बच्चे देने की क्षमता, मतलब ये कितने बच्चे अपने लाइफ टाइम में देती है, जी। तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आप समझिए एवरेज एक गिर गाय से आप कम से कम 10 से 12 बच्चे उसके लाइफ टाइम में ले सकते हैं अगर वो हेल्दी रहती है तो। जी। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स है जिसे देखकर हम लोगों ने गिर गाय को सिलेक्ट किया। तो गिर गाय का इतनी सारी क्वालिटीज आपने बताई, तो इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। कितनी कीमत है आपके पास जो गाय, उसमें एक गाय की कीमत कितनी थी? जी। अगर आप गिर गाय की कीमत की बात करें तो आप समझिए ऑन एन एवरेज आज की तारीख में एक अच्छी गिर गाय आपको 80-85 हज़ार रुपए से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन उसका कितना, हाँ, उसका एज क्या है, उसका मिल्किंग कैपेसिटी कितना, उसका ब्रीड कैरेक्टर कैसा है। तो ये स्टार्ट फ्रॉम 80-85,000 से चालू होकर ऊपर आप अगर देखेंगे तो आज के टाइम में आपको 2 लाख 2.5 लाख तक की भी गिर गाय मिल जाएगी। तो आपके पास इस वक्त फार्म में कितनी गाय है आपके पास? अगर हम छोटे बड़े सारे गोवंश को मिलाएं तो आज हमारा हर्ट साइज है करीब 130 का, 130। तो 130 गायों के लिए आपने जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सेटअप किया है पूरा जो आपका है, तो इसके लिए दूध के लिए क्या तकनीक अपनाते, क्योंकि इतने सारे पशुओं के दूध निकालने के लिए बहुत मैन पावर चाहिए? हाँ, हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम जितना टेक्नोलॉजी को यूज कर सके ट्रेडिशनल कामों में उतना बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तो हमेशा एक चैलेंज रहता ही है। तो हमने जैसे ही हमारा कैपेसिटी इंक्रीज हुआ मशीन मिल्किंग पर शिफ्ट हुए। हम लोग मशीन मिल्किंग कर रहे हैं, मैनुअल मिल्किंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मशीन मिल्किंग कर रहे हैं। और जितनी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आप मशीन्स के यूज़ करके कर सकते हैं, तो हम उतना कोशिश कर रहे हैं कि मशीन्स को यूज़ करें और उसके साथ इंटीग्रेट करें। तो गाय का जो आपका मिल्क है, जो प्रोडक्शन है, वो कितना होता है पर डे का आपका? पर डे हमारे पास आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 300 लीटर दूध है पर डे का हमारे पास। और उसी दूध को हम इधर इन द फॉर्म ऑफ दूध, घी या दूसरे प्रोडक्ट्स हम लोग अभी सेल कर रहे हैं। जी। तो एक गाय पर डे कितना दूध देती है? एक अगर गिर गाय की अच्छी नस्ल की जो गुड अच्छी गाय होती है, देखिए एक गाय का दूध जो है वो वेरी करता है। एक दिन का 5 लीटर 6 लीटर से लेके 8-9 लीटर हमारे क्लाइमेट में, जो हम एमपी में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास जो है, मैं बाकी का तो नहीं बता सकता, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे पास जो
प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग काम कर रहे हैं तो 5 लीटर से लेके 8 8.5 लीटर तक हम अचीव कर पाते हैं पर डे का, पर टाइम। सो पर डे मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर सकते हैं जी। मतलब 10 किलो से लेकर 15-16 किलो तक। जी जी जी। तो इसका आपका प्राइस अच्छा मिलता होगा आपको? हाँ, मतलब हम फोकस करते हैं कि हम अच्छा दूध दे, मतलब प्योर के साथ साथ उसमें बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रहे जी। तो हम उसमें फीड का कॉस्ट थोड़ा बढ़ता है, सो नो डाउट, क्योंकि आप फीड का कॉस्ट बढ़ा है तो आपको वैल्यू अच्छा चाहिए तो ही आप वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के तारीख में हम दूध इंदौर मार्केट में सेल कर रहे हैं 95 रुपीज़ लीटर जी। तो फीड का आपने जिक्र किया, तो एक गाय जैसे है गिर गाय, तो उसको क्या फीड देना चाहिए जिससे कि वो अच्छा प्रोडक्शन मिले? नॉर्मली बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, मतलब बहुत बेसिक्स होता है ये डेयरी का। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रीन फोडर, 3 कंपोनेंट होते हैं फीड के, एक होता है ग्रीन फोडर जो हरा चारा, ड्राई फोडर सूखा चारा, और एक कॉन्सेंट्रेट जिसको दाना या बाटा अलग अलग नामों से जाना जाता है इंडिया में। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ये नॉर्मली एक गाय को उसका मिल्किंग स्टेज उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। बट अगर मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूं, आपको एक थंब रूल के हिसाब से अगर हम बात करें, आप अप्रॉक्सीमेटली जी समझिए कि अगर गिर गाय आपके पास है तो आपको कम से कम एक दिन का 15 किलो हरा चारा, 3 से 4 किलो सूखा चारा, और जो दाना जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो नॉर्मली उसकी मिल्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बट अगर वो मिल्किंग में नहीं भी है तो मेंटेनेंस का एक दिन का 1 से 2 किलो कॉन्सेंट्रेट आपको पर डे उसको देना होता है। और अगर वो मिल्किंग में है तो इस मेंटेनेंस के कॉन्सेंट्रेट के अलावा आपको, आप समझिए, पर लीटर ऑफ मिल्क अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट आपको देना पड़ता है। अब आप अगर गाय 10 लीटर एक दिन का दूध दे रही है तो आप उसको 5 किलो कॉन्सेंट्रेट देंगे, अगर वो 16 लीटर देगी तो आप उसको 8 किलो कॉन्सेंट्रेट देंगे। सो डिपेंड उसका प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो एक चीज़, इतनी सारी गायें हैं, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं, पहचानते हैं? कितने लोग चाहिए इसके लिए आपको? मैनेज और पहचानने का तो सर ऐसा है कि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो इतना तो नहीं था, कम था, बट स्टिल हम लोगों ने एक सिस्टम इन प्लेस रखा था कि हर गाय का एक टैग नंबर दिया हुआ है, हर गाय का एक नाम दिया हुआ है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, उसके लिए कैलकुलेशंस करना इजी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए टैगिंग और नेम्स दोनों फॉर्मेट्स रखे हुए हैं। तो हर गाय का एक टैग है, हर गाय का एक नाम है। और जहाँ तक मैनेज करने की बारी आती है तो हम ऐसा कोशिश करते हैं, हम ग्रुपिंग्स में रखें उन्हें, ताकि एक ग्रुप एक तरीके का ग्रुप होता है तो उसको फीड करना कंपैरेटिवली इजी होता है जी। तो एक हम बात कर रहे हैं कि जो आपके वर्कर्स होते हैं, जो आपका मदद करते हैं पूरी इस डेयरी को मैनेज करने में, क्या उनको कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्या सिखाना पड़ता है उनको? हाँ, देखिए, बेसिकली जो वर्कफोर्स आपको मिलता है, नॉर्मली हर डेयरी का, इवन अगर उसने डेयरी पे भी काम किया हुआ है तो हर डेयरी का काम करने का तरीका अलग होता है जी। तो ये होता है कि उसको बेसिक चीज़ें पता होती है, बट आपको आपके सिस्टम्स में, आपके प्रोसीजर्स में ढालने में उसको कम से कम 1 महीना जब वो काम करता है, आपको बताना पड़ता है कि कैसे कैसे हो रहा है, फिर वो अडॉप्ट हो जाते हैं उस चीज़ों के लिए जी। तो वो बेसिक है, मतलब कोई भी आप रिमूव लाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर वो डेयरी में काम किया हुआ है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वहाँ काम कर लेगा। आपके यहाँ के जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है जी। तो अभी आपका जो 130 गायों का फार्म है, इसका क्या साइज है डेयरी का? कितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर है, क्या है? इन टर्म्स ऑफ एरिया आप देखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन आज की तारीख में जो शेड कंस्ट्रक्शन है दैट इज अराउंड, आप समझिए, ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर फीट्स में अभी कंस्ट्रक्शन एरिया है। और कुछ एरिया हम लोगों ने खुला रखा है जहां गाय घूमने और उन सब के लिए, दैट इज एडिशनल, बट कंस्ट्रक्शन एरिया इज अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट्स। तो 60,000 60,000 स्क्वायर फीट बना हुआ फार्म है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फार्म है और कितनी ज़बरदस्त जो इनकी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, तभी इनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से सालाना ज़्यादा है। तो हम बात गाय की कर रहे हैं, तो गिर गाय का एक जो बड़ा नाम है इंडिया में, क्योंकि इनका एक खास, जैसा आपने बताया कि दूध की बहुत खास क्वालिटी मानी जाती है। तो कहाँ से मिलती है गाय? अगर कोई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहे, कहाँ से मिलेगा? देखिए, गिर का जो मेन ओरिजिन है या जो ब्रीडिंग ट्रैक बोल सकते हैं आप, वो सौराष्ट्र रीजन को कहा जाता है, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन। तो गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ आपको मोस्टली गिर गाय आपको मिल जाएंगी सौराष्ट्र बेल्ट में। बट अब क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है गिर की, मोटा मोटा आप अगर देखेंगे तो गिर आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाएगी। बट हाँ, जब हम क्वांटम की बात करते हैं, मान लीजिए किसी को स्टार्ट करना है, एक साथ उसको 6 गाय चाहिए या 10 गाय चाहिए, सो आई थिंक गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ उतना आप सिलेक्ट करके 8-10 गाय लेके आ सकते हैं जी। तो बाकी जो एरियाज में अगर कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो वो तो बेचना नहीं चाहेगा?
नॉर्मली उतना क्वांटम होता नहीं है। जब हम जी। छोटा स्टार्ट करते हैं तब उतना क्वांटम नहीं होता। आज हमको ऑलमोस्ट 6 साल कंप्लीट हो गए, हम हमारे 7वें साल में हैं। जी। अब जाके ऐसी स्थिति है कि हम हर महीने में 1 या 2 गाय दे पाते हैं, जी। मतलब हम बाहर दे सकते हैं किसी को। अदरवाइज उसके पहले तो था कि हमको खुद ही रिक्वायरमेंट है, तो इन हाउस रिक्वायरमेंट ही आपको पूरी करनी होती जी। है वैसे। दोस्तों, अंकित को जो नॉलेज है उसको देखकर, जो साइंटिफिक तरीका इन्होंने अपनाया है, इसको देखकर ये आपको जरूर पता लगा होगा कि बहुत एजुकेटेड है। अपने एजुकेशन के बारे में बताएं कि आप डेयरी फार्मिंग से कैसे जुड़े हैं। सर एजुकेशन का ऐसा है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है फॉरेन ट्रेड में, या जी। कॉमर्स का एक डिग्री बोल सकते हैं उसे। जी। सो एरिया ऑफ ऑपरेशंस हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेडिंग, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रहा। जी। और वो कंप्लीट करने के बाद कुछ समय जॉब रहा, फिर मेरा इंटरेस्ट था हमेशा पेट्स में और मुझे अच्छा लगता था। और एक मन था कि हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर नहीं करें, प्रोड्यूस करें। जी। वो खेती और डेयरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मन था करने का, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि फॉरेन ट्रेड में इन्होंने एजुकेशन हासिल किया, लेकिन अब इनका डेयरी फार्मिंग है और डेयरी फार्मिंग इतना ज़बरदस्त तरीके से ये करते हैं। आपका जो एक गायों का, आपने सब हर गाय का एक नाम रखा है जी। उसका क्या है, जब आप उसका कैसे, क्या है इसका नंबरिंग और क्या सिस्टम है? सर ये नॉर्मली नाम रखने का तरीका, तो जो हमने पहले गुजरात में गाय जहाँ से लिया था वहाँ हमने देखा था, तो वो उन्होंने सबने कुछ ना कुछ गायों के नाम रखे हुए थे। जी। जहाँ हम किसानों के पास जाते थे तो एक वहाँ से समझ में आया कि अटैचमेंट भी हो जाता है गायों के साथ, तो एक नाम रहता है तो वो भी बहुत अटैच हो जाती है आपके साथ, आप उनके साथ अटैच रहते हैं, तो वो एक पर्पस था। और फिर एक जो गुजरात में अगर आप देखेंगे तो वहाँ का एक सिस्टम रहा कि उन्होंने शुरू से जो गायों के नाम रखने का एक तरीका है वो भी ऐसा फॉलो करते हैं। मोस्टली मदर्स के इनिशियल नेम को यूज़ करते हैं उसके ऑफस्प्रिंग्स के लिए भी। मतलब एग्जाम्पल, आज हमारे पास एक गाय है सुषमा, तो उसकी जो बेटी है उसका नाम हमने रखा है सौम्या, तो इट स्टार्ट फ्रॉम एस। तो वो हमने वो चीज़ मेंटेन करा हुआ है, तो वो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाता है। बट विद द टाइम तो आप जब दिन रात उनके साथ है तो आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जब कोई नया लेबर आया है या कुछ है तो एक टैगिंग वाला जो सिस्टम है वो भी हेल्प कर देता है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, नंबर आइडेंटिफिकेशन। ये भी आपको मदद करता है, इतना जब बड़ा जब आपका हर्ड होता है ये आपको चाहिए होता है। जी। तो दोस्तों, आप समझ गए कि अंकित का जो ये फार्म है इतना साइंटिफिक तरीके से क्यों है, क्योंकि ये बहुत एजुकेटेड, और ये फार्म जो है ये चला रहे हैं पिछले 6 साल से। जी। और इनके साथ इनके जो पार्टनर है पूर्वा जैन जी, वो भी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, और उनका जो काम है वो है मिल्क जो प्रोडक्शन होता है उसका सही ढंग से मार्केट तक पहुंचाना। हेलो सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे डेयरी फार्मिंग के बारे में जान के। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो उसमें अर्निंग कितना होता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें कमाई बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जी। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलूंगा अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्या इसके लिए आपको कोई लोन मिल सकता है, क्या आपके लिए कोई सब्सिडी की स्कीम है सरकार की, या आप जब काम शुरू करेंगे तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा, किस किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, और आपका जो दूध है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से आप मार्केट में बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो हमारे किसान साथी हैं, युवा एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी इसके बारे में ज़्यादा जान पाएँ। और आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। डेयरी फार्मिंग का कोर्स है जिसमें आप बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से डेयरी फार्मिंग शुरू करना सीख सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दूसरे लोगों को एक अच्छी चीज देने का काम कर रहे थे, तो मुझे वही लगा कि जब हमारा खुद का इतना अच्छा काम है तो हम क्यों दूसरा काम करें। सिर्फ मिल्क नहीं बोलते इसको, हम लोग हेल्दी ड्रिंक बोलते हैं। हमारा फार्म विजिट कीजिए, आप फार्म विजिट कीजिए। जब आप अपनी आंखों से कोई भी देखता है तो वो जान जाएगा कि हम लोग के यहाँ पे कितना उसमें न्यूट्रिशन जा रहा है गाय के अंदर, और वो दूध कितना हेल्दी है। जितने हमारे पुराने मेथड थे वो सारे अच्छे थे। जब हमारे दादा परदादा जो लोग काम करते थे वो बीमार नहीं पड़ते थे, उनके काम एकदम वैसे होते थे जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और लोगों को भी कहीं हद तक कन्वर्ट होना चाहिए कि अगर हमें कहीं अच्छी चीज़ मिल रही है, आप पे कर सकते हैं तो बिल्कुल पे करें। जो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट भी होते हैं और उसका पैसा भी देंगे आप।